मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया, पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग में हूँ। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी की या का युद्ध का महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सामरिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कुछ महत्वपूर्ण नहीं रखता, फिर भी अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे विश्व में एक निर्णायक युद्ध में माना है और इस युद्ध के आधार पर ही क्लाइव को एक महान सेनापति एवं महान योद्धा माना है। इसलिए डॉक्टर पन्नीकार के शब्दों में कि प्लासी की घटना एक हुल्लड़ मात्र था, परंतु इसे इतिहासकार एक निर्णायक युद्धों में कहकर बहुत ही अति महत्वपूर्ण इसका संज्ञा देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका राजनीतिक महत्व। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक व्यापारिक कंपनी ही नहीं रही है, अपितु उसके हाथ में एक राजनीतिक प्रभुता भी आ गई। यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है इस लड़ाई की, इस युद्ध का। एडमिरल वॉटसन ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्लासी के युद्ध केवल कंपनी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रही, वरन समस्त ब्रिटिश जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। बंगाल का शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। इस विजय के परिणामस्वरूप मीर जाफर नवाब बन गया। वह बंगाल की जनता के प्रति उत्तरदायी न रहकर कंपनी के प्रति उत्तरदायी रहा, अतः उसने बंगाल की शासन व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे नवाब का सम्मान मृत प्राय हो गया। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार प्लासी ही क्लाइव की सफलता का ने बंगाल में युद्ध और राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। तीसरा है, इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य का अवसान समीप ला दिया तथा भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। बंगाल में ये सारे राजनीतिक परिवर्तन मुगल सम्राट शाह आलम के सामने होते रहे। वह अपने प्रांत के अंग्रेजों के प्रभाव में जाने से नहीं रोक सका, अतः 1857 तक मुगल शासन नाम मात्र ही रहा तथा इधर अंग्रेज शासन के प्रारंभ के साथ ही भारतीय इतिहास का आधुनिक युग आरंभ हो गया। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 में भारत के मुगल काल का अवसान हो गया और आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। चौथा, अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता को स्थापित करना सुगम हो गया। बंगाल एक उपजाऊ प्रांत था तथा वह दिल्ली से दूर भी था। इस कारण वह भारत के अन्य शक्तियों के प्रभाव से अप्रभावित रहा तथा अंग्रेजों का प्रभुत्व सुरक्षित बना रहा। इसके अतिरिक्त इस विजय के उपरांत फ्रांसीसियों का विरोध भी शिथिल पड़ गया। वस्तुतः यह जब अंग्रेजों के साम्राज्य स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सका। पांचवा, इस लड़ाई ने भारतीय राजनीति की दुर्बलताओं का स्पष्ट कर दिया। अंग्रेज इस तथ्य से अवगत हो गए कि स्वार्थी एवं असंतुष्ट भारतीयों को आर्थिक प्रलोभन देकर उन्हें अपने अनुसार षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसा जा सकता है। छठा, इस विजय के उपरांत कंपनी को अपनी सैन्य तथा राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने के कंपनी के प्रभुता को पहले किसी धक्का लगा था तथा उसने अन्य यूरोपीय शक्तियों के हौसले बुलंद हो गए, वह सब शिथिल पड़ गए। सातवां, इस विजय से कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। नया नवाब कंपनी के हाथों कठपुतली बन गया। जैसे कंपनी के कर्मचारी इससे कहते वैसे ही करता रहता। इसके प्रभाव में अन्य राजा व नवाबों पर भी पड़ा। आठवां, इस विजय ने बंगाल में निरंतर राजनीतिक परिवर्तनों संभावित बना दिए। सजातुल्लाह के परास्त कर तब मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर क्लाइव ने अलीवर्दी खां के वंश का शासक सदा के लिए समाप्त कर दिया। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इसका आर्थिक महत्व के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना, अपना आर्थिक लाभ उठाना था, अतः इस विजय के परिणामस्वरूप कंपनी को आर्थिक लाभ होना स्वाभाविक था। प्लासी की लड़ाई के उपरांत अंग्रेज बंगाल के आवास समस्त यूरोपीय जातियों में सर्वाधिक संपन्न थे। उसके बाद कलकत्ता को समृद्ध बस्ती, उसके चारों ओर कुछ गांवों का प्रादेशिक अधिकार तथा काशी बाजार, ढाका, बलासोर तथा पटना की अंतर प्रदेशीय एजेंसियां थी। इसके विपरीत बंगाल के नवाब की आर्थिक अवस्था दिनों दिन खराब होती चली जा रही थी। जैसे कि हम निम्नलिखित विवरणों से मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पहला है, इस विजय के उपलक्ष्य में कंपनी के नवाब से 1,73,000 रुपया प्राप्त हुआ। कलकत्ता कंपनी के अधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से आ गया। इसके अतिरिक्त 24 परागनों पर भी कंपनी का अधिकार हो गया।
34 परगनों की वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए थी। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी इस लूट के पीछे नहीं रहे। कंपनी के अधिकारियों ने नवाब को 12.5 लाख पाउंड दिए। क्लाइव स्वयं ने 2,24,000 पाउंड तथा वॉटसन ने 1,17,000 पाउंड प्राप्त किए। इतिहासकार ये कहते हैं कि प्लासी के बंगाल की वह लूट आरंभ हुई जिसे भारत के सबसे धनी प्रदेश का निर्धन बना दिया। तीसरा है, नवाब की आर्थिक अवस्था निरंतर अति जर्जर होती चली जा रही थी। इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन एवं G.T. गैरेट ने लिखा है कि अंग्रेजों के दिमाग में ऐसा स्वर्ण मोह भर गया था जैसे उस समय के उपरांत कभी किसी को देखने को नहीं मिला। जब वह बंगाल को पूरी तरह चूस नहीं लिया गया, वहाँ शांति स्थापित नहीं हुई। कहा जाता है कि अंग्रेज के इस स्वर्ण मोह की पूर्ति हेतु नवाब मीर जाफर को अपने महल के सोना चांदी के बर्तन व अन्य सामान भी बेचने पड़े। इसके फलस्वरूप नवाब के कर्मचारियों के भी कई मास तक वेतन नहीं मिला। चौथा, बंगाल के प्राप्त धन से कंपनी के कर्नाटक एवं हैदराबाद पर अपनी पकड़ सुदृढ़ कर ली। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में प्राप्त विजय का श्रेय प्लासी के विजय को ही जाता है। वास्तव में बंगाल की संपत्ति की सहायता से अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदियों की शक्ति का उन्मूलन करने में समर्थ रहे। पांचवा, इस विजय के उपरांत कंपनी को बंगाल का स्वतंत्र व्यापार करने की छूट मिल गई। कंपनी के पान, सुपारी, तंबाकू, गन्ना आदि के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। सर जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि प्लासी की हार से एक ऐसा स्पंदगामी तथा अविदित उषा काल आरंभ हुआ जैसे विश्व में कभी किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। यह वास्तव में आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण था। छठा, कंपनी को अपनी मुद्रा चलाने का भी अधिकार मिल गया। ऐसा करने के नवाब को अपने कोष रिक्त कर लिया। P.E. रॉबर्ट्स लिखते हैं कि जब क्लाइव मीर जाफर का अभिनंदन करने मुर्शिदाबाद गया तो शाही कोष में केवल 15 लाख रुपए ही थे। सातवां, प्लासी की विजय से कंपनी को ही नहीं वरन ब्रिटिश सरकार को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इस धारणा का समर्थन एडमिरल वॉटसन ने भी किया है कि इस युद्ध में पूर्व कंपनी को व्यापार करने को इंग्लैंड में सोना मंगाना पड़ता था, वह सब अब बंद हो चुका था। क्लाइव की व्यक्तिगत आर्थिक लाभ। क्लाइव केवल मात्र 35 वर्ष का ही था। उसने इतना धन कमा लिया था कि इंग्लैंड में जाकर वह पानी की जैसे पैसा बहाते हुए भी अपना जीवन व्यतीत करने में सफल रहा। उपयुक्त आर्थिक परिणामों के आधार पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्लासी के युद्ध में नवाब को कंपनी का स्थायी रूप से ऋणी बनाकर कंपनी को बंगाल का वास्तविक नवाब बना दिया। एक लास्ट में और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका नैतिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण था। एक विदेशी प्लासी की लड़ाई का नैतिक महत्व बहुत महान है। इन संदर्भ में डॉक्टर सरकार ने लिखा है कि एक विदेशी व्यापारी कंपनी के द्वारा प्रांत की सूबेदारी की बेइज्जती ने कंपनी की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाया। प्लासी ने इसे स्पष्ट रूप से दिखला दिया कि बंगाल का राजनीतिक जीवन एकदम भ्रष्ट अवस्था में है और मुसलमान प्रशासक के पतनोन्मुख शासन के विरुद्ध हिंदू जमींदारों और सौदागरों में असंतोष बढ़ रहा है। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने व्यापारिक उन्नति तथा प्रादेशिक प्रगति का एक नया काल आरंभ किया। लेकिन निम्नलिखित बिंदुओं में पाते हैं कि अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छद्म राजनीति का सहारा लिया एवं भारतीय व्यापारी एवं जागीरदारों के षड्यंत्रों में फंसाकर उनको अपने उल्लू सीधा कर दिया। वस्तुतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने वीरता के स्थान पर कपट नीति का सहारा लिया। दूसरा पॉइंट यह है कि उन्होंने हिंदुस्तानियों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाकर अपने इस उद्देश्यों को अंजाम दिया। प्लासी के युद्ध में प्राप्त विजय के उपरांत अंग्रेजों द्वारा की गई लूट को स्पष्ट किया कि इसमें नैतिकता नहीं है। भारतीय कर्मचारी एवं अधिकारी कितने विश्वासघाती एवं स्वार्थी होते हैं, इस बात से मीर जाफर लतीफ़ खां के चरित्रों से स्पष्ट होता है। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि 1757 क्रांति ने बंगाल में अंग्रेजी सेना की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी अशक्त हो गए। कंपनी को अपनी सैन्य शक्ति को और प्रबल बनाने हेतु बंगाल में ही कई प्रदेश प्राप्त हो गए थे। इस तरह से ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बक्सर का युद्ध के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।